मानव प्रजातियों की बात करें तो आप देख रहे हैं पहला काकेसाइट यानी कि श्वेत वर्ण होता है, दीर्घ कपाली होते हैं, यूरोप में सर्वाधिक पाए जाते हैं। मंगोलाइट की बात करें, पीत वर्ण यानी कि पीला रंग होता है, आंखें तिरछी, मध्यम पूर्वी एशियाई भाग में। रेड इंडियन इसी प्रकार की प्रजाति है। तीसरी जो बात करें, निग्राइट लिख रहा है, निग्रोय है। निग्राइट यानी कि काला वर्ण यानी काले रंग के लोग होते हैं। मानव इतिहासकार की प्रथम प्रजाति बुशमैन व मसाई इसी श्रेणी के जो हैं जनजातियाँ मानी जाती हैं। ये तीन काकेसाइट, मंगोलाइट और निग्रोइड, ये तीन प्रमुख हैं। आगे हम देखें तो विश्व की प्रमुख जातियों में पहली आती है एस्किमो। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका के कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। यूकादिर, ये साइबेरिया में रहने वाली जनजाति है। ये मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित जनजाति है। इसकी आंखें आधी खुली होती हैं, रंग पीला होता है। एनू, ये जापान की जनजाति है। बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अफरीदी पाकिस्तान में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। मसाई अफ्रीका के कीनिया में पाई जाने वाली जनजाति है। जूलू दक्षिणी अफ्रीका में नाटोल प्रांत में मिलती है। बद्दू, ये अरब मरुस्थल में पाई जाने वाली एक जनजाति है जिसे हम बद्दू कहा जाता है। तो वर्ल्ड्स की मेजर टाइप्स जो आपने यहाँ देखी। हेलो, हाय, मैं मनोज आर्य आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेकर के ज्योग्राफी का आ गया हूँ कि आज हम पूरा टॉपिक समझेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में कि विश्व में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो इस पूरे टॉपिक को जानने के लिए, समझने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चैनल का नाम है आर्य नॉलेज पॉइंट, AKP शॉर्ट लिख है। तो आप पूरा चैनल, पूरा वीडियो देखने के लिए आप डिटेल से आप इसको लास्ट तक देखेंगे, स्किप ना करें। तो आज आइए, पहला क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि जनजातियां कहते किसे हैं, जनजातियां होती क्या हैं। वास्तव में हम कहें तो जनजातियां समाज की मुख्य धारा से अलग थलग है, एक ऐसा लोगों का समूह या समुदाय है जो एक अपनी विशेष संस्कृति, अपनी संस्कृति को थामे हुए है। वो समुदाय जनजातियां कहलाते हैं। ये लोग मुख्य समाज से अलग थलग ही रहते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, बर्फीले ठंडे क्षेत्रों में। जैसे हम बात करेंगे एस्किमो हैं, वो उत्तरी ध्रुवीय साइबेरियन क्षेत्रों में निवास करते हैं। बुशमैन जो है दक्षिण अफ्रीका के कालेहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। भील है, गोंड है, संथाल है, सहरिया है, कज्जर है, डामोर है, सासी है। ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं विश्व की और भारत की, राजस्थान की। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज तो केवल हम भारत की नहीं, राजस्थान की नहीं, विश्व की प्रमुख जनजातियों को देख रहे हैं। तो विश्व में कुल जनसंख्या जो है जनजातियों की वो है 26 करोड़, यानी कि 26 करोड़ की जनसंख्या जनजातियों की है विश्व में। कुल विश्व की जनसंख्या का वो 4% है। कितना प्रतिशत? 4%। आप सभी को पता है 2001 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल, विश्व की कुल जनसंख्या 613 करोड़ यानी कि 6 अरब 13 करोड़ वाली जाती है। 2013 के आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो 714 करोड़ यानी कि 7 अरब 14 करोड़ मानी जाती है। और ये जनसंख्या विश्व की लगातार बढ़ रही है। एक बहुत बड़ी समस्या है विश्व जनसंख्या वृद्धि। उसको हम अगले टॉपिक में या कभी दोबारा डिस्कस करेंगे। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या जो है, विश्व में सर्वाधिक जनजातियां, सर्वाधिक जनसंख्या बोला, सर्वाधिक जनसंख्या तो एशिया में पाई जाती है। 60.27% जनसंख्या एशिया में पाई जाती है विश्व की कुल आबादी की। लेकिन हम बात करें सर्वाधिक जनजातियों की तो अफ्रीका में मिलते हैं। अफ्रीका में विश्व की सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं। अंध मरुस्थल भी कहा, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है इसे, अफ्रीका महाद्वीप को। और उसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो आता है भारत का, यानी कि दूसरा नंबर अफ्रीका के बाद भारत में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं। और प्रजाति, यह जनजाति, प्रजाति शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो J.F. ब्लूमैन बैच ने किया था। J.F. ब्लूमैन बैच ने किया था और ये किया था 1775 में। कब किया था? 1775 में सबसे पहले प्रजाति शब्द का उपयोग किया था। तो हम देखें प्रजातियों का वर्गीकरण, प्रजातियों के वर्गीकरण को जो समझाया वो समझाया सबसे सर्वप्रथम कार्लिनियस ने। किसने समझाया? कार्लिनियस ने। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको जैसे याद रहे वीडियो के माध्यम से आप लिख भी सकते हैं, अपने उतारते रहें। बहुत काम का टॉपिक है ज्योग्राफी में। ये आपका सबसे पहले BA सेकेंड ईयर में, जो BA के बच्चे हैं सेकेंड ईयर में, जो BA का सेकेंड आपका पहला पेपर ही होता है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में ये पूरा चैप्टर है आपके और डिटेल से आप उसमें आता है आपके। भारत में जो प्रजातियों का वर्गीकरण जो किया वो किया था H. रिस्ले। H. रिस्ले ने समझाया भारत में जनजातियों के बारे में।
और एक सिद्धांत दिया प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत, वो 1919 में प्रतिपादित हुआ था और ग्रिफिथ टेलर ने दिया। ग्रिफिथ टेलर को नवनियतिवाद, रुको वे जाओ का सिद्धांत और स्टेप एंड ग्रो थ्योरी का जनक भी माना जाता है। और ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत को प्रतिपादन किया 1919 में ग्रिफिथ टेलर। एक बात जो मानव भूगोलवेता कहते हैं कि मध्य एशिया को सभ्यताओं का पालना, यानी कि सभ्यताएं जो हमारे एनिशिएंट काल में यानी कि प्राचीन काल में जो सभ्यताएं पनपी, उनमें हम देखें तो मध्य भारत जो है उसको सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सभ्यताओं का पालना मध्य एशिया। अब कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में फर्स्ट ग्रेड पेपर में भी ये पूछा जाता है, कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो यहाँ 5 भागों में बांटकर हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो पहला जो क्षेत्र देखते हैं, ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां। ध्रुवीय और ठंडे, 2 ही ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थन पोल एंड साउथर्न पोल जिसे हम कहते हैं। ठंडे प्रदेशों में तो उसमें एस्किमो सर्वाधिक जो मिलती है, ये मिलती है ग्रीनलैंड, कनाडा, साइबेरिया, अलास्का, इन क्षेत्रों में। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों को बात करें, सेमोयड जनजाति ये यूरोप में मिलती है, याकूट है, चकची है, तुंग है, ये सब मिलती हैं आपके साइबेरियन क्षेत्र में। दूसरी जो आती है विषुवत रेखीय जनजाति है, पिग्मी कांगो। कौन सी? कांगो। पिग्मी जो जनजाति कांगो बेसिन अफ्रीका में है, सेमांग, ठीक है, ये वही मिलती है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में है, दक्षिणी अमेरिका लास्ट में आप देखें तो कालाहारी मरुस्थल मिल जाए, वहां जो प्रमुख जनजाति मिलती है वो मिलती है बुशमैन। उष्णकटिबंधीय जनजाति यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में जो जनजातियां मिलती है उसमें है मसाई, ये पूर्वी अफ्रीका में मिलती है। मसाई जनजाति जो है, एक बंटू जनजाति मिलती है, ये अरब मरुस्थल में मिलती है। इसके बाद देखें तो समशीतोष्ण घास के मैदानों में जो जनजाति मिलती है उसे कहते हैं किर्गिज, और ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? मध्य एशिया क्षेत्र में। इस टॉपिक में अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो ये मैंने कुछ क्षेत्र बताए आपको। आज हम 4 जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एस्किमो के बारे में, बुशमैन के बारे में, भील और गौंड। इसमें से 2 विश्व की हैं जो हम बात करें, एस्किमो और बुशमैन, और 2 भारत की हैं, भील और गौंड। ये विश्व की प्रमुख जनजातियों में आती है, इसलिए आज हम 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अगला टॉपिक, यानी कि इसी में हम आगे बढ़े तो मैंने कहा था कि 4 जनजातियों की बात करेंगे। तो पहला एस्किमो के बारे में हम बात करते हैं। एस्किमो कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाला। मूलतः इसमें कच्चा मांस खाने वाला ही कहा जाता है, ठीक है। ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। प्रजातियां 3 प्रकार के रूप में बांटा गया है, मंगोल प्रजाति, निग्रेटो मंगोल प्रजाति के लोग जो होते हैं वो श्वेत रंग के होते हैं, ठीक है, नहीं पीले रंग के। और निग्रेटो प्रजाति के जो लोग होते हैं उनका रंग काला होता है, और काकीसाइड प्रजाति जो होते हैं वो श्वेत रंग के होते हैं। तो त्वचा के रंग के आधार पर इनका 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से याद करेंगे? मंगोलाइट, निग्रेटो काले, मंगोलाइट पीले, और काकीसाइड सफेद या श्वेत रंग के, ठीक है। तो ये लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट इनकी प्रमुख भाषा है, भाषा बोलते हैं। हम बात करें निवास की तो अलास्का आप देखें उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी जो क्षेत्र है, अलास्का की खाड़ी जिसे हम कहते हैं, अलास्का क्षेत्र है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, उत्तरी साइबेरिया है जो यूरोप और एशिया वाला भाग है, उसमें ये लोग मुख्यतः निवास करते हैं, जो एस्किमो मूल रूप से, ठीक है। इनके द्वारा बनाए जाने वाले जो घर होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले हम देखें इग्लू, जो मुख्य रूप से प्रमुख है। ये 5 से 6 फीट तो भूमिगत होता है, यानी कि बर्फ में गड्ढे बना करके ये लोग इसको बनाते हैं। तो भूमिगत होता है 5 से 6 फीट, और 2 से 3 फीट जो होता है ये ऊंचा होता है, भूमि यानी जमीन से ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें दूसरा जो घर बनाते हैं ये बनाते हैं कर्मक, और जो है ऐसा ही बसंत काल में ग्रीष्म ऋतु में जो बनाते हैं उन्हें कहते हैं तंबू, जो ये सील मछली या कैरिबाओ की खाल से बनाते हैं। तो आगे हम देखते हैं, उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र में निवास करते हैं। वनस्पति का अभाव होता है क्षेत्र में, क्योंकि बर्फ जमी होती है इसलिए वनस्पति का अभाव होता है। हिम वर्षा होती है यहाँ पर, हिम की आंधियां चलती हैं, तीव्र गति से हिम की आंधियां चलती हैं, बर्फ रहती है। 6 माह से अधिक शीत ऋतु रहती है यहाँ पर, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं कि 6 माह का दिन और 6 माह की रात यानी कि अंधराती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं दिन और रात की अवधि बढ़ती जाती है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था दिन रात कैसे बनते हैं। इन लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि आर्थिक अपने रोजिका यानी कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना काम करने के लिए, अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं? तो आर्थिक क्रियाकलाप जिनमें हम देखते हैं, पहला आता है इनका आखेट।
मुख्य रूप से ये लोग आखेटक हैं। आखेट का मतलब होता है शिकार करने वाला। क्या होगा? शिकार करने वाला, शिकार करने वाले। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार से शिकार, दो समय में शिकार जो है इनका, शीतकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट में दो विधियां होती हैं। शीतकालीन आखेट में पहली विधि है माउपाक, और माउपाक शब्द का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ये लोग बर्फ में बने छिद्रों में छिद्र बना लेते हैं बर्फ में, और उसमें जो मछली होती है वो श्वास लेने के लिए जब बाहर आती है तो उसे हार्पून, एक भालानुमा हथियार होता है, मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा, यहाँ बताया है मैंने। हार्पून एक भालानुमा हथियार होता है, वो जो रस्सी से बंधा हुआ होता है हाथ से, उससे ये उस मछली का शिकार कर लेते हैं, जिसे कहते हैं माउपाक। ठीक है, इसमें एक छिद्र बनाया जाता है। दूसरी विधि आती है इतुरपाक। इतुरपाक में देखें तो दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में मछली के लिए चारा डाला जाता है, और दूसरे छिद्र में मछली जब आती है श्वास ले रही है चारा खाने के लिए, तो उधर से हार्पून की सहायता से उस मछली का शिकार कर लिया जाता है। आगे हम देखें बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट देखा अभी, शीतकाल के बाद बसंतकालीन आखेट। तो बसंत काल आप सभी जानते हैं, इसमें जो विधि है शिकार की वो होती है उतोक विधि। उतोक विधि में क्या होता है बेटा, कुत्तों की सहायता से ये लोग, और कयाक एक नाव होती है, चमड़े से बनी हुई नाव होती है, कयाक जिसे हम बोलते हैं, तो कुत्तों की सहायता से उनका शिकार किया जाता है ये। ठीक है। सील मछली, सील एस्किमो के लिए जीवन जीने का एक मुख्य महत्वपूर्ण साधन है। सील मछली से इनको देखो तेल मिलता है, मछली का तेल निकाला जाता है खाने के लिए, मांस। ठीक है, इसकी चर्बी जलाने के लिए उपयोग में ली जाती है। हड्डियां अपना स्थायी तंबू बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। और आप देखें इससे तो ये आजीविका का मुख्य साधन है। परिवहन के लिए लोग स्लेज क्या होती है बेटा? स्लेज जो होती है एक पहिए विहीन गाड़ी होती है, पहिए विहीन गाड़ी, जिसे रेंडियर कैरिबाउ या कुत्तों के द्वारा खींची जाती है। ठीक है, और रेंडियर एस्किमो समाज का संपन्नता का मुख्य मानक भी माना जाता है, यानी जिसके पास जितने ज्यादा रेंडियर होंगे वो उतना ही ज्यादा अमीर माना जाता है। कयाक एक नाव होती है, छोटी नाव, जो सील मछली के शिकार के लिए काम में ली जाती है। दूसरा है उमियाक। उमियाक चमड़े से बनी बड़ी नाव होती है जो शिकार के लिए काम में ली जाती है। शिकार के लिए देखें हार्पून। हार्पून जो होता है 1.2 से 1.2 मीटर के लगभग जो होता है, ये लंबाई होती है इसकी, जी भालेनुमा हथियार होता है। भोजन की बात करें तो सील मछली मुख्यतः इनके भोजन में जो है, क्योंकि कृषि तो होती नहीं है वैसे, तो ये सील मछली, हेल, सीलियन वे अन्य छोटे मोटे जीवों का ये भाले से शिकार करते हैं, तीर धनुष से शिकार करते हैं और उसे अपनी खाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। वस्त्रों की बात करें तो वस्त्रों में देखिए तिमियाक, जर्सी नुमा बहादार पहने जाने वाला वस्त्र जिसका नाम है तिमियाक। अनुहाक, उस जर्सी नुमा बहादार वस्त्र के ऊपर जो पहना जाता है उसे कहते हैं अनुहाक। ठीक है, और अनुहाक कार्मिक और मुक्लुक्स दो शब्द आए। कार्मिक मुक्लुक्स इनके एस्किमो द्वारा पहने जाने वाले जूते होते हैं। क्या होते हैं? जूते होते हैं जो एस्किमो द्वारा पहने जाते हैं, उन्हें कार्मिक या मुक्लुक्स कहा जाता है। आगे वस्त्र हो गया। वस्त्र के बाद इनकी समाज और संस्कृति की बात करें तो अधिकतर जो देखें इनमें पितृसत्तात्मक प्रथा पाई जाती है। पितृसत्तात्मक प्रथा का मतलब मैं समझा देता हूं कि पिता के नाम पर चलता है जो इनका समाज चलता है। ठीक है, इसलिए पितृवंशीय कहा गया। एक कुछ मातृवंशीय भी होते हैं जो माता के नाम से चलते हैं। ठीक है, घुमक्कड़ होते हैं ये लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। जादू टोने में विश्वास रखते हैं, भूत प्रेत को मानते हैं, जादू टोने में विश्वास रखते हैं। और अकाल के समय, अकाल की ऐसे मैंने इसलिए अकाल यहाँ कहा है कि एक ऐसा समय इनमें आती है जब शीत ऋतु होती है तो बर्फ की आंधियां चलती हैं, ये लोग घरों में बैठे रहते हैं, तो उस समय बूढ़े व अशक्त जो लोग होते हैं वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं और उस व्यक्ति की डेड बॉडी को खा करके अन्य जो ये परिवार वाले होते हैं वो अपनी जीवन को जीते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी कठिन समस्या होती है इनके लिए। वातावरण के साथ समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट। ये लोग कठोर शीत ऋतु में भी रहकर वातावरण के साथ समायोजन कर रहे हैं। लगभग 10,000 वर्षों से ये लोग वहां 10,000 की संख्या में रह रहे हैं। लेकिन 1960 के बाद जैसे ही अमेरिकी सरकार ने इनको सपोर्ट किया है तो इनके रहन सहन, खान पान, बोलचाल और इनकी जो दैनिक क्रियाएं हैं, ये लोग स्लेज की जगह स्नो स्कूटर्स का प्रयोग करने लगे हैं। शिकार की जगह ये लोग दूसरे देशों से आवास भी इनको उपलब्ध हुआ है। अन्य जो चीजें हैं धीरे धीरे इनको उपलब्ध हो रही है। आगे जो दूसरी हम जनजाति देखेंगे वो देखेंगे हम बुशमैन के बारे में पढ़ेंगे अगला। नेक्स्ट
बुशमैन जनजाति की बात करें, दूसरी जनजाति बुशमैन जनजाति, ये निग्रिटो से संबंधित है। पीछे हमने एस्किमो के बारे में बात की। एस्किमो कौन सी प्रजाति से थी? मंगोलाइट प्रजाति से। बुशमैन जनजाति कौन सी प्रजाति से है? ये है निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। और बुशमैन का अर्थ होता है शिकार, यानी कि शिकारी, शिकार करने वाले, तीर धनुष और बर्छी वाले डंडे और इनसे ये शिकार करते हैं। ये लोग हब्सी प्रजाति से संबंधित हैं। हब्सी एक प्रकार की एक प्रजाति है, विश्व स्तर पर जब पढ़ते हैं उनमें हम। तो निवास क्षेत्र, इनके निवास क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, उत्तर पश्चिमी नामीबिया जो क्षेत्र है, ये उस क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ की जलवायु जो है वो अर्ध उष्णकटिबंधीय प्रकार की पाई जाती है। मरुस्थली दशाएं पाई जाती हैं, डेजर्ट पाए जाते हैं। काला मरुस्थल डेजर्ट में आता है, मरुस्थल में आता है। ठीक है। आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो आर्थिक क्रियाकलाप जो अपने जीवन यापन के लिए जो काम करते हैं, पहला काम है आखेट। आखेट पिछली जनजाति में हमने पढ़ा कि शिकार करना। तो शिकार में ये तीर कमान की सहायता से, बर्छी बाले डंडे की सहायता से ये लोग अपने जीवों का जो है, जंगली जीवों का शिकार करते हैं। और शिकार को क्या करते हैं? कीचड़ में फंसाकर, फंदे में फंसाकर, विषाक्त जल पिला करके, ठीक है, गड्ढे में गिरा करके ये शिकार करते हैं। ठीक है। आगे हम देखें तो जानवरों की आवाज निकालने में ये बहुत निपुण होते हैं। जानवरों की आवाज निकालने में बहुत निपुण होते हैं। एक और विशेषता इनकी प्रमुख होती है कि ये लोग मादा पशु जो होते हैं उनको नहीं मारते हैं, और अल्प वयस्क यानी कि बच्चे जो पशु होते हैं, छोटे पशु होते हैं, उनको भी ये नहीं मारते हैं। ठीक है। भोजन की बात करें तो सर्वभक्षी मतलब जो मिल गया वो खा लिया। शाकाहारी मांसाहारी जो है सर्वभक्षी होते हैं। दीमक, चींटी और उनके अंडे ये इनके प्रमुख, और शहद तीसरा। तो मुख्यतः दीमक, चींटी और अंडे ये इनके प्रमुख प्रिय भोजन होते हैं। और दीमक और चींटी और अंडे को इनको बुशमैन का चावल भी कहा जाता है। ठीक है। शायद प्रिय है इन्हें, और तो जानवरों को ये मांस खाते ही हैं। स्त्रियां भोजन एकत्रण का काम, जो नट बेरी पेड़ पत्तों से जो आपके पत्ते हैं या और शहद है या अन्य लकड़ियां हैं, वो सब एकत्रण का काम। त्यामा एक प्रकार का तरबूज होता है। क्या होता है? एक प्रकार का तरबूज होता है जो जंतु और मानव दोनों की पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, त्यामा। ठीक है। वस्त्र की बात करें तो वस्त्र चोंगा, महिलाओं द्वारा, पुरुष जो होते हैं तिकोनी लंगोट पहनते हैं, कम वस्त्र होते हैं इनके। महिलाएं जो होती हैं वो एक चोंगा पहनती है, चोगा, और उस स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है। और ये क्रोस एक बिस्तरबंद की तरह होता है। इस बिस्तरबंद में ये वनों से अपने एकत्रण करने वाली जो वस्तुएं हैं उनको भी एकत्र कर लेती है उसमें, और अपने बच्चों को भी उसी में रख लेती है, जिसे चोंगा या क्रॉस बोलते हैं स्थानीय भाषा में। और ये लोगों की एक विशेषता देखिए, चर्बी में, पशुओं की चर्बी में ये मिट्टी मिला करके लेप तैयार करते हैं। उस लेप को अपने शरीर पर लेप लेते हैं, जिससे कि ये कीड़े मकोड़ों से जो शरीर पर ना काटे, उनसे बचने के लिए इस प्रकार के लिए। और एक सबसे बड़ी हंसने वाली बात कि ये लोग जीवन भर नहाते नहीं है, स्नान नहीं करते, बहुत कम ही करते हैं ये। ठीक है। निवास क्षेत्र की बात करें तो ये गुफाओं में निवास करते हैं, जंगलों में निवास, मरुस्थल में निवास करते हैं, तो गुफाओं में रहते हैं। या फिर वैर्फ होते हैं, 8 से 10 झोपड़ियां होती हैं, अल्पकालीन झोपड़ियां होती हैं, इन्हें वैर्फ कहा जाता है। निवास क्षेत्र के बाद समाज और संस्कृति की बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। जादू टोने भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। ओझा जो होता है, इन्हें भूत प्रेत, जादू टोने और बीमारियों से बचाता है। भगवान, 2 भगवानों पर विश्वास करते हैं, पूर्व का देवता और पश्चिम का देवता। और चट्टानों पर की गई जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग जो है, चट्टानों पर ये पेंटिंग करते हैं, वो विश्व में प्रसिद्ध है इनकी, बुशमैन जनजाति की। वातावरण के साथ समायोजन की बात करें तो इन्होंने भी अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हुए अपने आप को इस प्रकार ढाल लिया है कि ये वातावरण में अपने निवास कर रहे हैं।